गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से एक बहुत बड़ी कार्रवाई इजराइल के अंदर की गई थी और ये इजराइल की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाले मनाज़र थे कि एक ग्रुप अंदर घुस के आता है और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इंक्लूडिंग मिलिट्री के लोग उनको उठा के ले जाता है। अब ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी और मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब ये डस्ट सेटल डाउन होगी तब आपको पता चलेगा कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है और इस कार्रवाई के जो अंडे बच्चे हैं ना वो आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। और अब जो ही डस्ट सेटल डाउन होना शुरू हो रही है तो अंडे बच्चे इस कार्रवाई के हमें दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त वेस्ट अमेरिका और इजराइल और अरब ये सारे बैठ के और हॉस्टेज की डील कर रहे हैं और टॉक्स कर रहे हैं सीज फायर के हवाले से, लेकिन इजरायली न्यूज़ आउटलेट हार्ट्स ने लिखा है कि ये जो नेतन्याहू के हार्डलाइनर इत्तेहादी हैं ना, जो ज़ायनिस्ट हैं उसके इत्तेहादी, वो इस हॉस्टेज डील के बाद हुकूमत में नहीं रहेंगे और हुकूमत टूट जाएगी। ये उन्होंने प्रिडिक्शन समझ लें आप की हुई है कि हुकूमत टूट जाएगी, जैसे ही ये मुआहदा फाइनल होगा ख़त्म हो जाएगी हुकूमत। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं इस पर मैं अभी आता हूँ, लेकिन पहले ज़रा रेफरेंस देख लें हार्ट्स की ये खबर कि नेतन्याहू's करंट कोalition won't survive a hostage deal with Hamas. The Israeli Prime Minister is nearing a critical decision point to accept the deal with heavy concessions and face criticism from many Israelis or reject it as demanded by far-right ministers Ben Gvir and Smotrich, risking the departure of centrist ministers. Meanwhile, he is restoring a vague semi-denials. सवाल ये पैदा हो रहा है ऐसी कौन सी क्रिटिकल डिसीजन पॉइंट आ गई है। कई दिनों से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, कल तो मैंने बल्कि पूरा का पूरा एपिसोड ही कर दिया है कि पैलेस्टीनियन स्टेट इज कमिंग, तो वो लम्हा आ चुका है। असल में वही क्रिटिकल डिसीजन है। नेतन्याहू के सामने अब दो ही रास्ते बचे हुए हैं, या तो वो डिमांड खुद ही मान ले वेस्ट वालों की और अमेरिका वालों की, अगर नहीं मानता तो भी वो करवा लेंगे इससे, दे नो हाउ टू डू इट, वेस्ट वाले और अमेरिका वाले वो करवा देंगे इससे। लेकिन फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से अब टाल मटोल से काम लेना इजराइल के लिए पॉसिबल नहीं रहा। और उसके जो हार्डलाइनर इत्तेहादी हैं ज़ायनिस्ट, जो कि उस दिन आपको दिखाया था इतमर बिन गवीर नाच गा के और खुशियाँ मना रहा था कि अब गज़ा के अंदर भी सेटलमेंट्स बनेंगी, वो नहीं चाहते कि किसी सूरत कोई रियासत बने, बल्कि वो तो ये चाहते हैं, एक ऐसा सुझाव दे रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है कि गज़ा वालों को भी निकाल दो और वेस्ट बैंक वालों को भी निकाल दो। लेकिन नेतन्याहू खुद भी जानता है ये पॉसिबल है नहीं। I-24 आज मैं आपको हैरान कर देने वाले रेफरेंसेस दिखाने जा रहा हूँ। उसूली तौर पर फैसला हो चुका है कि फ़लस्तीनी रियासत ने बनना ही बनना है और ये कोई ज़्यादा सालों की बात नहीं होगी। ये बस जैसे ही जंग ख़त्म होगी तो आपको ये रियासत जो है इसके बनने की खदो खाल नज़र आ जाएंगी। जो ही सीज़ फायर होगी, ये हॉस्टेज की डील नहीं हो रही है, जो हॉस्टेज डील लिखा हुआ है ना, बेसिकली बात इससे कहीं आगे है। I-24 इजराइल का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि क्लेंडेस्टाइन इजरायली प्लान फॉर डे आफ्टर गजा वॉर कुड इंक्लूड पैलेस्टीनियन स्टेट। अब ये हेडलाइन है, देखें ये फ़लस्तीनी रियासत आ रही है और ये कौन कह रहा है? इजराइल का मेन स्ट्रीम मीडिया, टॉप का मीडिया उनका जो है कि आ रही है फ़लस्तीनी रियासत। और इसमें आप ज़रा स्टोरी देखिए, अ ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन ऑफ वेरिंग डिग्रीज of closeness to Netanyahu had reportedly already shared a multi-stage plan with official American figures। 2-3 रोज से आपको बता रहा हूँ कि मुआहदा लिखा जा चुका है। कल के ब्रॉडर व्यू के अंदर भी मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं पे उनका मीडिया कह रहा है कि लिखा हुआ मुआहदा पड़ा है। अगर मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने यकीनी तौर पर ये एपिसोड देखा होगा कल कि कौन से इलाके होंगे फ़लस्तीनी रियासत में, बॉर्डर्स उनके कहाँ पे होंगे और इनको क्या मिलेगा, इजरायलियों को, फ़लस्तीनियों को काम क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं और एक ड्राफ्ट भी मौजूद है। इस हवाले से बहुत आगे इस पे बात चली गई है, इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा आगे नेगोशिएशंस हो चुकी हैं। और ये कोई बिजनेसमैन कुछ भी नहीं है, ये नेतन्याहू का तरीका वारदात है। वो इस तरह से करता है, खुद पीछे रहता है और बिजनेसमैन्स के ज़रिए वो आगे नेगोशिएशंस उनसे करवाता है ताकि उसके ऊपर नाम ना आए। अगर नेगोशिएशंस फेल हो तो उसके ऊपर नाम नहीं, इसका पुराना तरीका रहा है। तो ये भी बिजनेसमैन नहीं है, ये असल में इनका खुद का, अब यूँ समझे कि तरीका कार है, वो इस तरीके से काम करता है नेतन्याहू। और अब सबसे बड़ी खबर आज की,
अमेरिका जो है उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट है, यानी कि वजारत खारजा, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री जिसे कहते हैं इंडिया के अंदर, इन्होंने ऑप्शंस जो है ना कंसीडर करना शुरू कर दिए हैं, पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दी है फ़लस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज करने के हवाले से। ये जो कल मैंने आपको बताया था डेविड कैमरॉन, जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री देख रहे हैं इस वक्त यूके की, उन्होंने भी कहा था कि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं फ़लस्तीनी रियासत को। तो मैंने कल कहा था ये बहुत बड़ी खबर है। और यूके जो है वो यूजुअली अपनी कैपेसिटी में इस तरह से इतने बड़े फैसले नहीं करता जब तक अमेरिका ऑन बोर्ड ना हो। तो डेविड कैमरॉन ने जब ये बात कही थी तो ही समझने वाले समझ गए थे कि अमेरिका से भी इस तरह का बयान आ सकता है। अमेरिका में ऑफिशियली कह दिया गया है स्टेट डिपार्टमेंट को कि पॉलिसीज़ बनाएं, हम फ़लस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं जंग के फ़ौरन बाद। एक्सोएस न्यूज़ ने खबर लगाई है कि स्कूप, स्टेट डिपार्टमेंट रिव्यूइंग ऑप्शंस फॉर पॉसिबल रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट। ये तारीखी लम्हात हैं, हिस्टोरिकल लम्हात हैं, और ये वो लम्हात हैं जहाँ पे दुनिया के अगले 50-100 साल का नक्शा खींचा जा रहा है और ये डिसाइड किया जा रहा है कि दुनिया अगले 50-100 साल में कैसे होगी, मिडिल ईस्ट कैसे होगा। अगर ऐसे ही खाली होस्टेज डील करवा के सीज़ फायर करवा दी जाती है तो फिर अगेन इस तरह का वाक़या कुछ ही सालों के अंदर पॉसिबल होगा। तो लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को रोकने के लिए वेस्ट की भी मजबूरी बन चुकी है। कितना खिलाएंगे पिलाएंगे इसराइल को? आप एज इट इज़ ऐसा ही रखें अगर वेस्ट वाले, तो इससे उनको क्या फ़ायदा होगा? पॉइंट टू बी नोटेड, क्या फ़ायदा होगा उनको? मतलब उसके सिक्योरिटी के लिए पैसे भरते रहेंगे और उसके लिए वो अरबों से फटा लेते रहेंगे। एज अ रिज़ल्ट यहाँ चाइना स्ट्रांग होता चला जाएगा। क्या उनके पास दिमाग नहीं है क्या वेस्ट वालों के पास और अमेरिकन के पास? क्या वो नहीं ये सोच रहे कि अगर वो इसको ऐसे ही रखेंगे तो अरब तो चले जाएंगे उधर रशिया चाइना की तरफ, तो उनका क्या रोल होगा यहाँ पे रीजन के अंदर? तो वो समझते हैं इन चीज़ों को और वो जान चुके हैं कि अब जो है यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, या तो फ़लस्तीनी रियासत क्रिएट करवा के फिर अरबों के साथ इजरायलियों की नॉर्मलाइजेशन करवा के ख़ुद को रेलेवेंट रखें यहाँ पे, नंबर 1 ऑप्शन, या फिर सिर्फ इजराइल की साइड पे चले जाएं, बाकी रीजन से कट आउट हो जाएं, और ये बड़ा महंगा ऑप्शन है। तो इस पे वो कभी भी नहीं मानेंगे। तो इसीलिए अर्जेंसी नज़र आ रही है फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से। तो अब इसमें जहाँ जहाँ आप ये देख रहे हैं ना हॉस्टेज की डील हो रही है, तो उनको छुड़ाने के लिए बातचीत हो रही है, तो बात असल में उससे कहीं आगे की है। बात है असल में रियासत की, फ़लस्तीनी रियासत की। और इसको इमीडिएटली मैं आपको बताऊं, जैसे ही अनाउंस होगा ना, दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इमीडिएटली इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये अफ़गानिस्तान वाली सिचुएशन नहीं होगी। अफ़गानिस्तान में तो अभी मेरे ख्याल से चाइना पहला मुल्क बना है जिन्होंने ऑफिशियली उनको एक्सेप्ट किया है। 1-2 रोज़ पहले अफ़गानिस्तान का जो एम्बेसडर है ऑफिशियली लगा है चाइना के अंदर, और उसने अपने जो कागज़ात हैं, डॉक्यूमेंट्स, वो जैसे जाते हैं सफ़ीर तो अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं ना प्रेसिडेंट्स को, तो अफ़गानिस्तान के जो सफ़ीर है चाइना के अंदर, एम्बेसडर, उसने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए चाइना को। इसका मतलब है चाइनीज़ ने उनको रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। गालिबन चाइना पहला मुल्क है जिन्होंने अफ़गानिस्तान को रिकॉग्नाइज़ किया। यहाँ फ़लस्तीन के मामले में सिचुएशन डिफरेंट होगी। यूरोप के बहुत सारे मुल्क इनको झट से एक्सेप्ट कर लेंगे, और मुसलमान बरादरी तो खैर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो भी OIC पूरी की पूरी, उन्होंने तो बल्कि पहले से ही उनको रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। OIC के अंदर फ़लस्तीन एज अ रियासत बैठता है, एज अ स्टेट, मतलब वो कोई ग्रुप नहीं होता, वो एक रियासत के तौर, वो ये नहीं होता कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियन साइड, ऐसा नहीं। फ़लस्तीनी एम्बेसडर वहाँ पर एक प्रॉपर उनको सीट मिली हुई है। तो मुस्लिम बरादरी इनको एक्सेप्ट कर लेगी, यूरोप का अक्सर हिस्सा कर लेगा, अमेरिका कर लेगा, इंडिया कर लेगा। इंडिया तो मुस्लिम बरादरी के साथ बल्कि इनको एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे नादरीन तारीख़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से रहा जो कि बनाए जा रहे हैं, तो कुछ ही हफ्तों या महीनों के अंदर एक फ़लस्तीनी रियासत का बाकायदा क़याम हम होते हुए देख सकते हैं।